और जब दौलत कम होती जाएगी तो कर्जों की किस्तें किधर से वापस करनी है? अब ये सोचना, एक घर है, घर के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, घर वो कर्जे कैसे उतारेगा? आमदनी बढ़ा के उतारेगा। जब वो घर के सारे लोग मिलकर अपनी आमदनी के अंदर इजाफा करेंगे तो वो इजाफाई आमदनी के जरिए वो कर्जों की किस्तें वापस करेंगे। तो अगर घर की आमदनी कम हो जाए, वो कैसे कर्जे वापस करेगा? मुल्क के दिवालिया होने का खतरा 80% तक पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई का होशरुबा इंकशाफ। दीना खुशाब और पेशावर में हकीकी आजादी मार्च के शुरका से खिताब में कहा, 80% चांस है पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर सकता। बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे तो मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। मजीद महंगाई हुई तो गरीबों की तादाद 10 करोड़ हो जाएगी। 6 माह पहले समी इब्राहिम के प्रोग्राम में कहा था, इनसे मईशत नहीं संभलेगी। हुक्मरान जियो के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हर वक्त बर वक्त हकीकी आजादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल पर। पाकिस्तान कर्ज के पहाड़ तले दब गया। रवा साल 62 खरब से जायद अदायगी करना है। स्टेट बैंक के खौफनाक अदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल सितंबर तक कर्जों में 24% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12 खरब जायद है। मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। यौमिया 35 अरब रुपए से जायद कर्ज लिया। आर्मी चीफ की तकर्री पर हुकूमती हलकों में घबराहट है। हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है। इमरान खान की जमान पाक में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए। बुज़दार को हटाते तो हमारी पंजाब हुकूमत गिर जाती। इस्टेब्लिशमेंट और हम खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थे। दौरा रूस से वापसी पर इख्तलाफात हुए। 100% यकीन है मुझ पर स्नाइपर्स ने फायरिंग की। FIR के दर्ज ना होने पर परवेज इलाही जिम्मेदार नहीं। हिना रब्बानी खर ने साइफर से मुतालिक एतराफ़ किया। श्री मजारी का ट्वीट लिखा, वाज़े बयान है अमेरिका इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराना चाहता है। अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई तो इसके नताइज भुगतना होंगे। ये साइफर बयान रिकॉर्ड पर है, ये पाकिस्तानी एलची की तशरीह नहीं। हकीकी आजादी मार्च का 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का इम्कान। हतमी तारीख का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। गुज़श्ता रात के इजलास की अंदरूनी कहानी सिर्फ बोल पर। ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और क़याम से मुतालिक कमेटियां कायम की जाएंगी। पार्टी रहनुमाओं को 15 से 20 लाख अफराद लाने का टास्क। इमरान खान पर 14 रोज पहले कातिलाना हमला। तहकीकाती कमेटी के 2 अरकान वजीराबाद पहुंच गए। खुरम अली शाह और नसीबुल्लाह का जाए वक़ुआ का दौरा। पंजाब हुकूमत ने वाक़े पर GIT तश्कील दी थी। इमरान खान को धमकियां देने वाले राय कमर जमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। केस में अता तारड़, सायरा अफजल तारड़ और दीगर 21 नवंबर तक अबूरी जमानत पर हैं। कंटेनर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिम नवीद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। मुल्जिम नवीद को 11 रोजा जिस्मानी रिमांड पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। 28 नवंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। 13 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को बड़ी शिकस्त। तहरीक इंसाफ का मार्च रोकने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। एहतिजाज आईनी हुदूद से मशरूत है। हमारी मुदाखलत से पार्लियामेंट कमज़ोर नहीं होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तफसार। जस्टिस आयशा ने हिदायत दी, इंतजामिया को मुतहरिक करें। खराबी नैब कानून में नहीं, इसके गलत इस्तेमाल में है। करप्शन का एहतसाब आईनी हुक्मरानी के लिए लाजमी है, सख्ती से निपटना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, तय ये करना है अदालत के एक्शन की क्या शिद्दत होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर ने कहा, पार्लियामेंट को कहना कानून मजीद सख्त बनाएं, क्या यह हमारा काम है? अगर यही करना है तो फिर पार्लियामेंट हम ही चला लेते हैं।
अवाम को टैक्स देने का दर्स देने वाले खुद टैक्स नादहिंदा निकले। शहबाज सरकार के 2 गैर मुंतखब मुशीरों ने गुज़श्ता साल 1 रुपए का इनकम टैक्स अदा नहीं किया। बोल न्यूज़ हैरान कुन इंकशाफात सामने ले आया। 12 गैर मुंतखब मुअव्वनीन खुसूसी ने ताहाल असासों की तफसीलात काबीना डिवीजन में जमा नहीं कराई। 4 मुशीरों में ओन चौधरी और आहा चीमा असासों की तफसीलात जमा ना करा सके। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, इजहारे आजादी राय के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। मिसालें अब मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हम है उसकी आदत डरा रहा है तो मेरी फितरत डरा नहीं होती। जो डरा नहीं हूं ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है और ये ईमान की ताकत की वजह से तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके है। शुएब शेख को कहना वो हमेशा डटा रहा, हमेशा डटा रहे। इमरान खान का बोल न्यूज़ के CEO शुएब शेख के नाम खुसूसी पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि बोल ने लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज की। बोल खड़ा रहा। पाकिस्तान के अवाम बोल देखते हैं। टैक्स चोरी करो और कानूनी कार्रवाई हो तो अदालत का सहारा लो। सिंध हाई कोर्ट ने हम टीवी की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता 6 साल से हम टीवी ने टैक्स अदा नहीं किया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की अथॉरिटी भी अदालत में चैलेंज कर डाली। अदालत का हम टीवी को सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास वापस जाने का हुक्म। अरशद शरीफ कातिल केस की तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। हक़ाइक़ ज़रूर सामने आने चाहिए। कीनियन हाई कमिश्नर कहती हैं कि बहुत अफसोस है, बदकिस्मती से ये सान्या कीनिया में हुआ। शहीद सहाफ़ी के ख़ानदान से इज़हार अफसोस और ताज़ियत। अरशद शरीफ का दुखियारी खानदान पाकिस्तान और कीनिया में तहकीकात से मायूस। वालिदा और अहलिया ने इंसाफ ना मिलने के खदशात का इजहार कर दिया। अमरीकी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट कीनिया पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठा दिया। अरशद शरीफ की वालिदा का शहबाज सरकार पर अदम एतमाद। शहीद के अहल खाना ने अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। वालिदा का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। बोल न्यूज़ अपने बहादुर और दलेर सहाफ़ी के अहल खाना के साथ खड़ा है। हर फोरम पर शहीद सहाफ़ी का केस उठाता रहेगा। तैंतीस रोज बाद सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना खत्म करने का ऐलान। लेडी हेल्थ वर्कर्स धरना जारी रखेंगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं दीगर सूबों के मसावी तनख्वाहें कर दी जाएंगी। जो गिरफ्तारियां और तशद्दुद हुआ उस पर माजरत ख्वाह हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का तमाम अस्पतालों में सर्विसेज बहाल करने का ऐलान। ऊंचे नीचे और गर्द आलूद रास्तों पर रफ्तार और महारत का इम्तिहान। 7वीं थल जीप रैली का आगाज हेड मोहम्मद वाला से हो गया। 190 किलोमीटर पर बने दुश्वार गुजार ट्रैक पर मर्द और खवातीन ड्राइवर्स सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। 20 नवंबर को रैली के ग्रैंड फिनाले की तकरीब फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में होगी। फुटबॉल का आलमी दंगल सजने में 3 दिन बाकी। शौकीन का जोशो खरोश उरूज पर। लायनल मेसी के परस्तारों ने अपने पसंदीदा फुटबॉलर की झलक देखने के लिए घंटों इंतजार किया। अर्जेंटीना की किट पहनकर ढोल की थाप पर स्टार फुटबॉलर का पुरतपाक इस्तकबाल। और संजीदा और रूपदार किरदारों के लिए मशहूर शफी मोहम्मद शाह मारूफ अदाकार को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए।
30 बरस के फनी सफर में शफी मोहम्मद ने 100 से जायद उर्दू और सिंधी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सितारे इम्तियाज और सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूं मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम देगा। आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।